गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर वीडियो में जो छोड़ा था मैंने पार्ट वहीं से। ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था जिसमें फोर्थ पॉइंट को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, अष्टफल की रिक्त को, है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। तो यहाँ पर समझेंगे हम अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्त को और अच्छे से। ठीक है, तो जैसा कि पॉइंट सामने लिखा है और लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एफसीसी कोशिका में किनारों के केंद्र, एफसीसी कोशिका में किनारों के केंद्र और घन केंद्र को अष्टफल की रिक्ति कहा जाता है। किनारों के केंद्र और घन केंद्र को अष्टफल की रिक्ति कहा जाता है। घन केंद्र आप समझते हैं, घन का केंद्र ये होता है जो बीचों बीच में होता है, किसी भी रूम की जस्ट बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, और किनारे का केंद्र बोले तो ये वाला पॉइंट आप मान सकते हो, ये किनारे का केंद्र है और ये घन केंद्र। चलो अब इसको अष्टफल की रिक्ति बोला गया घन केंद्र को, क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 8 फलक बनने चाहिए। अगर फलक 8 हुए तभी तो अष्टफल की बोलोगे, बात सही है ना। तो देखो, जैसे सामने वाली जो दीवार है उसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा, फलक का केंद्र मतलब, और इधर वाली जो दीवार है इस साइड वाली, उसके फलक का केंद्र कहीं यहाँ होगा, और इस साइड वाली दीवार उसके फलक का केंद्र यहाँ होगा, और जो बैक वाली है उसके फलक का केंद्र कहीं यहाँ होगा। ये बात समझ में आती है नहीं? ये कौन सी, जो बैक वाली इधर वाली जो है, ठीक है ना, और ये फ्रंट, ये इधर साइड और ये इधर, राइट लेफ्ट समझ सकते हो। तो इन सबको मिला दो। सबसे पहले मैंने इन सबको मिला दिया, समझ में आया? ये 4 दीवार है, ये वाली 1 2 3 4, समझ सकते हो आप। अब बात करते हैं टॉप की, मतलब छत। छत का केंद्र कहीं होगा, कहीं यहाँ पर, और जो सरफेस है, फर्श है, उसका केंद्र कहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसको एक एक करके इससे मिला दो। पहले इन चारों को ऊपर मिलाएंगे और एक बार इन चारों को नीचे, तो 4 फलक ऊपर बनेंगे और 4 नीचे, तो कितनी बनेंगी टोटल 8। जैसे सबसे पहला ये एक फलक और ये, इनको मिला दिया सबको, तो कितनी फलक बनती है इससे, ये फलक बनती है टोटल ऊपर 4। ठीक है, और उसके बाद मतलब इन चारों को हमने किस में मिलाया है, टॉप पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मिलाना है, तो इसको यहाँ मिला दो, ये और ये, शायद आप इसे देख पाओ ठीक से। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चारों दीवारों के कोने एक, मतलब फलक के केंद्र 1 2 3 4, इन चारों को हमने आपस में मिलाया हुआ है, और टॉप पर है। अब टॉप पर एक को इधर मिलाओगे, बात समझना, इमेज करना, मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, जैसे 4 फलक है, इमेज करो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो एक फलक का केंद्र इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, कितने टोटल 4 है। इन 4 को मिलाऊंगा तो इधर क्या मिलेगा मुझे, सबसे पहले आयत। अब ऊपर वाला जो टॉप है उसको एक एक करके सबसे मिलाना है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। तो देखो, अगर मैं इन दोनों से मिलाता हूँ, सबसे पहले अगर इन दोनों से मिलाऊंगा तो इधर एक त्रिभुज जनरेट होगा, ऊपर वाले पॉइंट को नीचे इन दोनों बिंदुओं से मिलाऊंगा तो एक त्रिभुज इधर जनरेट होगा, और ऊपर वाले पॉइंट्स को इधर 2 पॉइंट्स से मिलाऊंगा, इधर इधर, तो एक त्रिभुज इधर बनेगा। ऐसे ही बैक वाली साइड और इधर इनको लेंगे तो इधर एक त्रिभुज इधर बनेगा और एक त्रिभुज इस साइड में बनना है। आप समझ सकते हो, शायद इमेज करोगे ठीक से, तो 4 फलक ऊपर बनेंगे और जस्ट ऐसे ही 4 फलक नीचे बनते हैं, टोटल फलक बनते हैं 8। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इस केंद्र को क्या, अष्टफल की। अच्छा, अब बात करते हैं इस किनारे के केंद्र की। ये जो किनारे का केंद्र है, इस किनारे के केंद्र को भी हम क्या बोलते हैं, अष्टफल की। तो देखो, इसके लिए हमें एक चीज इमेज करनी पड़ेगी, वो ये कि इस घन के जस्ट नीचे एक घन मानना पड़ेगा और इस घन के बराबर में साइड में एक घन मानना पड़ेगा। अब देखो, अगर इस, जैसे सबसे पहले तो ये फलक का केंद्र यहाँ पर है, इस फलक का केंद्र नीचे वाली फलक है, आप समझ सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर इसके बराबर में इधर एक और, इसके बराबर में एक और घन इधर रखा होता, तो उस वाले घन की जो फलक होती, जैसे कि यहाँ पे एक फलक जनरेट होती, तो उस फलक का केंद्र कहीं यहाँ होता ना, समझ पा रहे हो नहीं? तो ये फलक का केंद्र मतलब इधर वाले घन, मतलब यूनिट सेल जो बोल सकते हैं, उसका केंद्र। ओके, अच्छा, अगर नीचे वाला घन होता तो उसकी जो फलक होती, इधर वाली जो फलक होती, जैसे इधर वाली आप समझ रहे हो ना, इस तरह से एक फलक बनती नीचे, तो उसका केंद्र। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये जो फलक है इसका केंद्र, और ये कौन है, आज शायद समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इन चारों को मिला दो। ठीक है,
और उसके बाद क्या करना है आपको, कलर डिफरेंट है थोड़ा सा, शायद दिख जाए तो। उसके बाद देखो इसको इससे मिलाओ, इससे मिलाओ और इससे मिलाओ और इससे, 4 फलक तो ऊपर बनेंगी। और एक बार इसको मिलाना है इससे, इससे और इससे और इससे, तो 4 फलक नीचे बनेंगी। तो टोटल यहाँ पर भी 8 फलक बनती है, इसे भी अष्टफलकी कहा जाता है। तो टोटल जो अष्टफलकी रिक्ति होती हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कितनी, 8 होती हैं। कैसे, देखो सॉरी 4 होती हैं। कैसे, एक तो घन का केंद्र हो गया, एक क्या आ गया, घन का केंद्र, प्लस कितना आएगा, घन के केंद्र में कितना जोड़ोगे, किनारे, 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और इसमें कितने से गुणा करते हैं, 1/4 पार्टिसिपेट करता है किसी यूनिट सेल में, जिसमें गुणा करते हैं हम 4 से, 1/4 से। तो एक घन का जो केंद्र होता है वो किसी में साजित नहीं होता, तो यहाँ पर तो आएगा ये 1, और 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 3, मतलब डिवाइड करोगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई, तो 3 और 1 कितना हो गया, ये 4। तो अष्टफल की रिक्ति होती है 4। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं चतुष्फल की रिक्ति पर। यदि एफसीसी कोशिका के 8 छोटे घनों में 8 छोटे घनों में बांटा जाए, एफसीसी कोशिका को, एक जो एफसीसी कोशिका आपको दिखाई दे रही है, इसको कितने घनों में बांटना है आपको, 8 छोटे घनों में। 8 छोटे घनों में बांटा जाए तो प्रत्येक घन के केंद्र को चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। प्रत्येक घन के केंद्र को एक चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। देखो आप इसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले 8 घनों में बांटोगे कैसे, जैसे आपके पास एक रूम है, सपोज दैट ये, ठीक है, ये तो सबसे स्टार्टिंग से काम दे रही है अपना, है ना, चलो कोई नहीं। जैसे ये है, आप इसको 8 भागों में बांटो। सबसे पहले 8 भागों में जो बांटोगे, उसमें से जो एक भाग होगा, उस भाग का केंद्र कहलाता है चतुष्फल की रिक्ति। जैसे अगर मैं इसको 8 भागों में बांटूंगा तो देखो कैसे कैसे बांट सकता हूँ। सबसे पहले जैसे यूं आधा कर दिया, 2 भाग हो गए। अगर यूं काट दूंगा, स्लाइस कट करूंगा तो 2 जो 2 थे वो 4 बन जाएंगे, और यहाँ से यूं कट करते ही वो 4 8 में कन्वर्ट होंगे। नहीं आया समझ में? सबसे एक देखो, जैसे यूं कट करूंगा तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, यूं कट करूंगा तो उस 2 के कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ से कट करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8। तो जो छोटा सा टुकड़ा बनेगा, उस छोटे से घन के केंद्र को कहते हैं हम चतुष्फल की रिक्ति। अब उसे समझ सकते हो आप ऐसे, देखो मैं बताता हूँ। ये डायग्राम मैंने बनाया, मुझे लगता है क्लियर नहीं है क्योंकि छोटा सा। वैसे इस घन का केंद्र, आप इस घन का केंद्र निकाल सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, है ना, और इसको इन तीनों को मिला दो इससे, और इसको भी जस्ट, कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, एग्जैक्ट क्लियर बना के देता हूँ कौन से घन की बात मैंने की है यहाँ पर। देखो एक मिनट, अब तुम्हें समझाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। चतुष्फल की रिक्ति देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे डटे रहें, मैं आपको दिखा के मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखो सबसे पहले मुझे बनाना है एक छोटा सा घन, छोटा सा टुकड़ा। जैसे मान लो मैंने इसके फलक का केंद्र लिया, ठीक है, इधर वाली फलक का केंद्र, और मैंने इधर लिया, ये मैंने मान लिया यहाँ पर घन केंद्र, ये घन केंद्र है, और ये इधर वाली फलक का केंद्र है, और नीचे वाली जो फलक है उसका केंद्र ये है, ठीक। अच्छा ये है यहाँ पर किनारे का केंद्र, मैंने मान लिया कहीं यहाँ, किनारे का केंद्र यहाँ पर सही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। अच्छा उसके अलावा फ्रंट वाली जो फलक होगी ये वाली फलक जो है, इसका केंद्र मैं मान लूँ यहाँ पे, मान लो, ठीक है। शायद आपको थोड़ा दिक्कत होगी इसे बनाने में। सबसे पहले जैसे इधर वाली जो फलक का केंद्र है मैं उसे मिला दूँ इससे, ठीक, और इसको मिला दो घन के केंद्र से, ठीक, घन के केंद्र को मिला दो नीचे वाली फलक के केंद्र से, ठीक है। पहले तो मैं ये बना दूँ, है ना। अच्छा इसको मिलाया मैंने यहाँ, और मुझे बनाना है, मैंने इसको मिला दिया यहाँ,
तो इस किनारे का केंद्र, इसको मिला दिया इससे और इसको मिला दिया मैंने इससे और इसको मिला दिया मैंने इससे। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना डायग्राम, ये ऊपर वाली फलक दिखाई दे रही है, लाइट और चलेगी कोई नहीं। हाँ, इसको मिला दो इससे। ये एक छोटा घन बनता है और इसका जो केंद्र है, इस छोटे से घन का केंद्र, इस छोटे वाले घन का केंद्र, उसे बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति बोला जाता है? चतुष्फलकीय। इस चतुष्फलकीय रिक्ति को और क्लियरली समझने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम सभी फलकों के केंद्रों को मिलाएं आपस में। जैसे ये वाली फलक है, इसको मिला दें, इधर वाली इस फलक के केंद्र को मिला दें और फिर इसको इससे मिला दें। और उसके बाद अब तक तो दिख रहा था, शायद अब दिखना ही बंद हो जाएगा बिल्कुल। इसको इससे मिला दो, इसको इससे और इसको इससे। जो आकृति बनती है ना, उसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। कैसे बोलते हैं उसे? चतुष्फलकीय आकृति। ठीक है, तो इस घन का जो केंद्र होता है उसे बोलते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति। आप देख पा रहे हो घन का एक टुकड़ा है, इसका 8वां हिस्सा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो लाइक शेयर थोड़ा कर दिया करो। ओके।